जी जनाब, हैप्पी मंडे। अच्छा, आज मैं एक लाइव डिबेट सुन रहा था, देख रहा था बल्कि जॉर्ज गेमन और माइकल सेलर के दरमियान। और उनकी आपस में ट्विटर पे काफ़ी हीटेड डिबेट भी हो चुकी है बिटकॉइन के हवाले से। तो मैक्रो के हवाले से देखा जाए तो जॉर्ज गेमन एक बहुत बड़ा नाम है। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर हम बिटकॉइन को एज अ रिज़र्व करेंसी मान भी लें, लेट्स से कल जो है वो बिटकॉइन रिज़र्व करेंसी बन जाती है, तब भी वो जो इस वक्त दुनिया के अंदर मनी सप्लाई की वजह से जो इन्फ्लेशन होती है, उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू था। और वो ये पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए लेके आ रहा था कि बिटकॉइन ठीक है, उसकी 21 मिलियन की एक लिमिट है सर्कुलेशन के लिए, लेकिन हिस्ट्री में हमने देखा है कि गवर्नमेंट्स, बैंकिंग सिस्टम, ये सब जो ना किसी भी एसेट के ऊपर या करेंसी के ऊपर डेरिवेटिव्स क्रिएट कर लेते हैं। और बेसिकली डेरिवेटिव्स क्या हैं? वो बेसिकली पेपर क्लेम्स हैं जिनको हम कहते हैं IOU। तो वो आप जितने चाहे क्रिएट कर लें, आप उसको फिर एक फ्रैक्शनल रिजर्व थ्योरी के हवाले से आप उसको आगे मार्केट में सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉइंट था जॉर्ज का कि भाई अगर हम बिटकॉइन ले भी आए एज अ रिजर्व करेंसी, इट कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम। और उसका पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था सेलर का। सेलर कहता है कि भाई आप तो यूएस में बैठे हुए ना, आपको कोई इशू नहीं है, आपके पास चॉइसेस हैं इन्वेस्टमेंट करने की, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन अगर आप किसी से पूछें जो लेबनान में बैठा हुआ है या टर्की में बैठा हुआ है या अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है, जहाँ पे उनकी करेंसी जो है वो 50% कोलैप्स कर गई है विद इन ईयर, और वो हाइपर इन्फ्लेशन के सिनारियो से गुजर रहे हैं, तो उनके पास तो चॉइस ही नहीं है ना कोई। या तो वो डॉलर बाय करें, जो डॉलर उनका कभी भी कन्वर्सेट हो सकता है, उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है उनके बैंक अकाउंट्स को जो है वो सीज़ कर ले अगर उन्होंने डॉलर्स रखे हुए हैं। या तो वो उस रिस्क को फॉलो करें, या वो चूज़ करें बिटकॉइन को, क्योंकि बिटकॉइन इंडिपेंडेंट है, वो इसको कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं ऑन देयर हार्डवेयर वॉलेट। और अगर वो डॉलर रखते हैं, डॉलर कन्फिस्केट हो सकता है। अगर वो गोल्ड रखते हैं तो गोल्ड भी कन्फिस्केट हो सकता है एयरपोर्ट के ऊपर। तो डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है। अगर आप किसी प्रिविलेज कंट्री में बैठे हुए हैं, कनाडा में या यूएस में, यूरोप में, वेयर यू हैव सो मेनी चॉइसेस टू बाय रियल स्टेट, टू बाय अदर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स और ETFs एंड अदर स्टफ। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में या टर्की में या श्रीलंका में या लेबनान में, आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है ना, आपके पास तो लाइफ एंड डेथ का सीन है। तो ये बड़ा अच्छा डिबेट हुआ है उनका यूट्यूब के ऊपर, उनकी रखी हुई वीडियो, अगर आपको मौका मिले तो देखिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, सोचा आपसे शेयर कर दूँ। थैंक यू।